दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि शेर को भी कभी ना कभी सवा शेर मिलता ही मिलता है। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये उम्मीद नहीं थी कि ये सवा शेर उनके लिए कहां से आएगा। अभी तक तो उनको लग रहा था कि ये सवा शेर यानी कि उनको टक्कर देने वाला देश या तो चाइना होगा या भारत या फिर रूस होगा। यही वो देश हैं जो कि कुछ कर सकते हैं और उनके लिए ये प्रिपेयर थे और इसी चीज की ये तैयारी भी कर रहे थे कि हो ना हो इन बड़े देश की तरफ से ही कोई ऐसा काम हो सकता है। लेकिन ये उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरफ से इन्हें ये चैलेंज मिला है उसकी उम्मीद पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं थी और लिटरली डोनाल्ड ट्रंप को फंसा लिया गया है यहाँ पर। और अब डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार वो इस पूरे मामले को कैसे सुलझाएंगे। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की शपथ लेने के एक हफ्ते के बाद ही उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। उनका देश और उनके समर्थक अब ये चीज देख रहे हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप इस विपदा से कैसे निपटेंगे। खैर, डोनाल्ड ट्रंप कैसे भी निपटे, लेकिन आज आप लोगों को मजा आने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। एक बार फिर से वही पुराना डोनाल्ड ट्रंप जो कि 2016 में राष्ट्रपति बना था, अब वो एक बार फिर से वापस लौट आए हैं, जो कि उत्तर कोरिया से कहते थे कि तुमसे बड़ा परमाणु बम हमारे पास है। अब एक बार फिर से ऐसा ही कांड यहाँ पर भी हो रहा है। दरअसल क्या हुआ है कि आप जरा स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकल कर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही कई सारे देशों को कहा था कि आप अपने देश के जितने भी इनलीगल लोग हैं जो कि यहाँ पर आके रह रहे हैं उन्हें लेके जाइए। और ज्यादातर देशों ने ये बात कह भी दी कि चलो ठीक है, जितने भी लोग हमारे आपके यहाँ रह रहे हैं अवैध रूप से हम उन्हें वापस ले लेंगे। हम अपने लोगों को ऐसे ही अमेरिकी जेलों में नहीं छोड़ेंगे। और भारत के 18,000 लोग बंद थे अमेरिका के जेल में, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भारत ने वापस ले लिया है। इसके बाद चाइना के भी लोग थे वो भी वापस आ गए हैं और कुछ लोग बाकी के एशियाई देशों से थे वो भी बाकी के धीरे धीरे करके वापस आते जा रहे हैं। अब इसी के बीच एक ऐसी फ्लाइट भी थी जिसमें सैकड़ों लोग थे और जो थे कोलंबिया के, और उन्हें कोलंबिया वापस भेजा जा रहा था और उसके लिए उन्हें लेकर एक प्लेन उड़ा भी कोलंबिया की तरफ और नो डाउट वो कोलंबिया की राजधानी तक भी पहुंचा। लेकिन अमेरिका के इस प्लेन को कोलंबिया में लैंड ही नहीं होने दिया गया। कोलंबिया की सरकार ने अपने ही लोगों को लेने से मना कर दिया और उनको साफ कहा कि ये लोग हमारे देश के भगोड़े हैं और हम इनको अपने देश में दोबारा से स्वीकार नहीं करेंगे। अब आपको ही इन लोगों को अपने देश में रखना होगा। और ये एक बहुत ही ज्यादा साहसी स्टेप है क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा हो। खास करके ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसने आज अपने देश के दरवाजे से ही अमेरिकी देश को लौटा दिया हो। और यहाँ पर भी मात्र फ्लाइट ही वापस नहीं लौटी, इसके बाद जो उनके साथ हुआ है, स्पेशली जो अमेरिका के साथ हुआ है, उसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। दरअसल जब फ्लाइट वापस लौटी अमेरिका तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से तिलमिला गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आगे से हम कोलंबिया के लोगों को वीजा नहीं देंगे, हम जो कोलंबिया की सरकार है उनके ऊपर ट्रेवल बैन लगा देंगे। इतना ही नहीं, कोलंबिया के अगेंस्ट में 25% तक का टैरिफ लगा दिया। यानी कि कुल मिलाकर कोलंबिया के कोई भी प्रोडक्ट अगर अमेरिका में बिकते हैं तो उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन आप सभी लोग तो जानते ही होंगे और ट्रंप शायद ये बात नहीं जानते कि कोलंबिया के जो प्रोडक्ट अमेरिका में बिकते हैं उन पर कोई भी और कभी भी टैरिफ या टैक्स नहीं लगा सकता। खैर, अगर अभी तक आप लोग नहीं जानते तो आप एक बार जाकर कोलंबिया की हिस्ट्री देख लीजिए कि वहाँ पर क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। आई एम श्योर इसके बाद आप बहुत हंसने वाले। खैर, कोलंबिया ने इसका आंसर भी ट्रंप को दे डाला। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया को जितनी भी बुरी भली कही, जितनी भी गालियां दी, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने उससे 10 गुना ज्यादा ट्रंप को खरी खोटी सुनाई। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जितने प्रोडक्ट हम आपको बेचते हैं उससे 10 गुना ज्यादा प्रोडक्ट आप हमें बेचते हो और अब से हम उन सभी चीजों पर 100% का टैरिफ लगा देंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये भी कहा कि आगे जब भी डोनाल्ड ट्रंप हमारे अगेंस्ट में जो भी कार्रवाई करेंगे उसका 4 गुना ज्यादा हम ट्रंप को वापस लौटाएंगे। यानी कि अगर हमारे अगेंस्ट में 100% का टैरिफ लगेगा तो हम 400% का टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगाएंगे। और अगर आप हमारे 10 सरकारी ऑफिसरों पर ट्रेवल बैन लगाएंगे तो ऐसे में हम उनके 40 ऑफिसरों के ऊपर ट्रेवल बैन लगा देंगे। इसके अलावा ये भी साफ कर दिया कि जितने भी साउथ अमेरिकन देश हैं अर्जेंटीना को छोड़कर, वो सभी के सब ट्रंप के खिलाफ एकजुट हैं। और अगर पनामा कैनाल पर कब्जा करने की कोशिश करी तो अब से कोलंबिया पनामा का साथ भी देगा। लेकिन अब आप लोग कहोगे कि यार कोलंबिया छोटा सा तो देश है, ये क्या ही अमेरिका का बिगाड़ लेगा। तो आपको मैं बता दूं, ये ऑलरेडी अमेरिका का बहुत कुछ बिगाड़ चुका है। आप जरा स्क्रीन पर देखिए, 12 घंटों के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी सेंसर
सैंक्शंस लगाए थे ना कोलंबिया के अंदर, जितनी भी कोलंबिया पर टैरिफ लगाए थे वो सभी के सब होल्ड पर डाल दिए गए हैं। उन सभी को रोक दिया गया है, वो भी मात्र 12 घंटों के अंदर अंदर, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक डील हो गई है डिपोर्टेशन को लेकर, और ये डील हुई है कोलंबिया की शर्तों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सारी बातें मानी है कोलंबिया की, और अब अमेरिका कोलंबिया की शर्तों पर डिपोर्टेशन की प्रोसेस करेगा, और सोशल मीडिया पर इसे कोलंबिया की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, और सही मायनों में ये जीत है। और अगर आप इस जीत को देखना चाहते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी व्हाइट समर्थक हैं जो कि अपने आप को सुपीरियर रेस के मानते हैं और दूसरे देशों के अगेंस्ट में रेसिज्म करते हैं ना, आप उनके ट्विटर फीड में जाकर उनके ट्वीट देखिएगा, लिटरली वो रेज कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप के अगेंस्ट में ही कि आखिरकार तुम कैसे झुक सकते हो एक छोटी सी कंट्री के अगेंस्ट में। हालांकि अब ये सब सुनकर आपके मन में भी एक क्वेश्चन आया होगा कि आखिरकार कोलंबिया के पास ऐसा क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप 12 घंटों के अंदर ही झुक गए। तो इसका आंसर है कार्डिल। कोलंबिया के पास एक अच्छा खासा कार्डिल है जिससे न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया का हर एक शख्स डरता है, और इन्होंने पिछले 30-40 सालों से अमेरिका के अंदर खूब कहर बरसाया है। ना जाने क्या क्या तस्करी की है इन्होंने, और कोलंबिया की सरकार ही है जो कि अमेरिका के साथ मिलकर इनको कंट्रोल करती है। और एक बार अगर कोलंबिया की सरकार ने साथ देना छोड़ दिया ना तो ऐसे में ये लोग अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे, और इसके बाद अमेरिका के अंदर ऐसा कहर बरसेगा जिससे कि अमेरिका किसी भी प्रकार से नहीं बच सकता। इसके बाद दुनिया का कोई भी हथियार, कितना भी पैसा अमेरिका की जनता को, स्पेशली अमेरिका के युवा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। होप सो कि आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। अगर अभी भी आप नहीं समझे तो आप प्लीज एक बार जाकर इस पूरे मामले को समझने के लिए कोलंबिया की हिस्ट्री देखें। लेकिन यही वो कारण है जिसकी वजह से अमेरिका को या फिर कहिए डोनाल्ड ट्रंप को भी सॉफ्ट ट्रीटमेंट देना पड़ता है कोलंबिया को। ये चीज मैटर नहीं करती कि अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बन रहा है, डोनाल्ड ट्रंप हो या बाइडेन हो या फिर ओबामा ही क्यों ना हो, कोलंबिया के साथ थोड़ी सी सतर्कता तो बरतनी ही पड़ती है। और इसी वजह से यहाँ पर कोलंबिया की जीत भी हुई है, और ये पूरी दुनिया के लिए भी एक सीख है कि कोई भी नेता आपके देश के अगेंस्ट में कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर आप अपने कार्ड सही से चलते हैं, आपके पत्ते सही से खेलते हैं तो जीत आपकी होनी तय है, जैसा कि आज हम कोलंबिया में देख सकते हैं। खैर, इस सब पर आपका क्या मानना है, आपके ओपिनियन कमेंट में दें।